बच्चों, अब हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ टॉपिक के ऊपर जिसके लिए हम लोगों को ये कुछ वैल्यूज को याद रखना जरूरी है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि साइन रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और साइड के बीच में, और कुछ प्रॉब्लम्स को भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है इस टेबल के ऊपर बेस रहेंगे। तो इस फाइल पे सबसे पहले इस टेबल को समझ लो। यहाँ पर ये टेबल क्या कहना चाह रहा है। ये टेबल बता रहा है कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। इसी तरह कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 1/√2 और कॉस 60 हाफ। इसी तरह सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू दिया गया है। नॉट डिफाइंड, कॉस एक 0 डिग्री नॉट डिफाइंड है। इसी तरह tan 90 डिग्री नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अब इसकी बेस पर कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले ये प्रॉब्लम को देखो। यहाँ पर बोला गया है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम लोगों ने जो टेबल पीछे देखा उसी के बेस पर इस प्रॉब्लम को करते हैं। 3 माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का जो वैल्यू है पीछे में दिया हुआ है वो √3/2 दिया गया, उसका स्क्वायर कर लेते हैं। और ये tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, और tan 60 डिग्री ये √3 होता है। तो ये √3 तो कैंसिल हो गया। ये बचा 3 माइनस 3/4। और जब हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 4 3 12, 4 एलसीएम ले लेते हैं। 12 माइनस 3 मतलब 9/4। और अगर इसी मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहते हैं तो 4 2 8 मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। यहाँ पर ये प्रॉब्लम को देखो। इसमें पूछा गया है कि इसका वैल्यू क्या होगा। 4 माइनस साइन इसका 45 डिग्री। अच्छा, वैल्यू दे दिया गया है, के निकालने को बोला। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये करते हैं कि 4 माइनस साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, तो उसे स्क्वायर करना है। तो 1/√2 का स्क्वायर बाय कॉट के। तो कॉट तो मुझे नहीं पता क्या है, छोड़ देते हैं इसे। tan 60 डिग्री ये √3 होता है, इज इक्वल टू 3.5 दिया गया है। ओके, ये वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर इसे हम लोग स्क्वायर कर लेते हैं तो 4 माइनस 1/2 और 3.5 को इसके नीचे लिख देते हैं, इज इक्वल टू कॉट के इंटू √3। ठीक है, इसका एलसीएम जब लेंगे तो ये आएगा 7/2। ठीक है, 4 2 8 माइनस 7/2 मतलब 3.5। तो 3.5 ये भी हो गया, और नीचे में ऑलरेडी 3.5 था, और ये कॉट के इंटू √3। ये कट कैंसिल होकर 1 हो गया, यहाँ 1 बचा, तो √3 को 1 के नीचे कर देते हैं। तो कॉट के इज इक्व टू क्या होगा, कॉट के इज इक्व टू 1/√3। ठीक है, अब ये बताओ कि कॉट 1/√3 कितने डिग्री में देता है। तो जवाब है कि ये 1/√3 जो है 60 डिग्री में देता है हम लोग को। तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। देख लेते हैं एक बार। चलो कॉट में आते हैं। कॉट कहाँ गया, यहाँ पर 60 डिग्री में ये 1/√3 दे रहा था। ठीक है, चलो तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम में फिर वैल्यू पूछा गया कि इसका वैल्यू क्या होने वाला है। 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan इसका 30 डिग्री। तो 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो 1/√3 होता है। तो 1/√3 लिख लेते हैं इसे, बाय 1 माइनस tan इसका 30 डिग्री। 1 माइनस tan 30 का वैल्यू होता है अगेन 1/√3, तो स्क्वायर है तो 1/3 हो जाएगा वो। ऊपर में बचा हम लोगों के पास 2/√3, और नीचे में जब एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1/3। तो ये हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/2। टू कैंसिल कर लेते हैं, ये आएगा 3/√3। और √3 को जब नीचे से एलिमिनेट करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आए ये 3 है। तो ये 3√3/3 बचा, 3 कैंसिल कर लेते हैं तो क्या बचा, √3। अब √3 जो है या तो tan में मिलेगा तो फिर कॉट में मिलेगा। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, तो ये जवाब हो जाएगा। ये √3 को हम लोग लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। तो ऑप्शन सी। इस प्रॉब्लम को देखो। पूछा गया है
कि वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच कॉस 10 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। कॉस का क्या वैल्यू होगा, थीटा का वैल्यू क्या होगा कि कॉस 10 प्लस थीटा साइन 30 डिग्री के बराबर हो जाए। तो देखो हम लोग जानते हैं, चलो यहाँ पे सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। कॉस 10 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 30 जो वैल्यू है वो 1/2 होता है और सेम वैल्यू कॉस 60 मिलता है, तो हम साइन 30 को कॉस 60 लिख सकते हैं। मैं दिखा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, ये दोनों वैल्यू 1/2 के बराबर होता है, तो मैंने साइन 30 को कॉस लिख दिया। अब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये कॉस बराबर है, इसका मतलब 10 प्लस थीटा जो है वो 60 के बराबर है, तो थीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि साइन थीटा इज इक्वल टू a/b है और आपसे पूछा जा रहा है कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो चलो जानते हैं कि कॉस थीटा जो है वो रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। और जब साइन थीटा का वैल्यू a/b है तो इसे हम लोग जब पुट करते हैं तो मिलेगा 1 माइनस a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इसे सिंप्लीफाई करके हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई, और ये बी होगा बाई बी। तो ऑप्शन में सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस प्रॉब्लम को देखो, x का वैल्यू क्या दिया गया r साइन थीटा और y का वैल्यू दिया गया r कॉस थीटा, और पूछा गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू बताओ। तो ये सिंपल है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं r साइन थीटा, इसका स्क्वायर देते हैं, प्लस y का वैल्यू क्या है r कॉस थीटा, उसका भी स्क्वायर दे देते हैं। अब ये बन जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब r स्क्वायर को कॉमन निकाल लेते हैं, ब्रैकेट में मिलेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है, तो r स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू किसके बराबर हुआ, r स्क्वायर का। ठीक है, चलो ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, साइन tan x प्लस साइन x का वैल्यू m दिया गया और tan x माइनस साइन x का वैल्यू n दिया गया, पूछा गया कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि m का वैल्यू तो tan x प्लस साइन x है और n का वैल्यू तो डायरेक्टली पुट भी कर सकते हैं हम लोग। पुट करने से हम लोगों को इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, पूछा गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ना। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं tan x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, क्योंकि m स्क्वायर है तो m का वैल्यू ये था, तो m स्क्वायर मतलब ये माइनस tan x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जब हम लोग इसका फॉर्मूला खोलेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, 2ab, और इसी तरह इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इसको भी ब्रैकेट कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, 2 tan x साइन x। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये दोनों माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो एक बार ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, tan स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x साइन x, गुड, माइनस tan स्क्वायर एक्स, फिर उसके बाद ये वाला प्लस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और फिर ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा, प्लस 2 tan x साइन x। ठीक है, ये साइन स्क्वायर कैंसिल, ये tan स्क्वायर कैंसिल, बचा हम लोग के पास 2 + 2 4 tan x साइन x। अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे ऑप्शन जो दिख रहा है सब रूट पे दिख रहा है, तो मैं इसे रूट में लेकर के चला आता हूँ। इसे मैं लिख लेता हूँ tan स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, tan स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं, और ये जो साइन स्क्वायर है मैं इसे लिख देता हूँ
1 माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो 4, ये जो साइन स्क्वायर है बा इसमें, ये इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। साइन स्क्वायर इंटू 1 साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बाय, नीचे में कॉस स्क्वायर तो है। अब दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर ये बन जाएगा tan स्क्वायर, और साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर से काम करता हूँ मैं, पहले लिख देता हूँ ठीक से। तो 4 ये रहा, इसे मैं साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर लिख लेता हूँ। ठीक है, माइनस ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। बच्चों ये कॉस स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, बचा हम लोग के पास 4 रूट ओवर साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर, ये बन गया tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब फिर हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फॉर्मूला भी जानते हैं, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। इसे मैं लिख देता हूँ 4 रूट tan x माइनस tan x प्लस साइन एक्स, और फिर tan x माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब देखो tan x प्लस साइन एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, वो m, और tan x माइनस साइन एक्स का वैल्यू है n, तो 4 m इन रूट के अंदर, तो ऑप्शन होगा ए। इस क्वेश्चन को देखो, ये इस तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किया है। चलो इसे फिर से कर लेते हैं। तो यहाँ पर दे रहा है कि साइन 44 डिग्री प्लस थीटा का वैल्यू कॉस 30 डिग्री के बराबर है, तो फिर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोगों ने अभी किया है, तो ये साइन 44 डिग्री प्लस थीटा कॉस 30 का हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, तो इसे साइन 60 लिख लेते हैं। अभी साइन साइन सेम हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 44 डिग्री प्लस थीटा 60 डिग्री के बराबर होगा, तो और थीटा इज इक्वल टू 16 डिग्री के बराबर होगा, तो ऑप्शन सी। ये वाला देखो, इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। तो चलो इसका वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर हम लोग कुछ फार्मूला यूज करेंगे जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 1/1 प्लस को मैं यहीं से सॉल्व करना शुरू कर लेता हूँ। 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर, देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो होता है वो कोसेक स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, और 1/1 प्लस tan स्क्वायर, ये 1 प्लस tan स्क्वायर जो है वो सेक स्क्वायर के बराबर होता है। अब 1 बाई कोसेक जो होता है वो साइन बन सकता है, तो ये साइन स्क्वायर बन गया, और 1 बाई सेक जो है वो कॉस बन जाता है, तो ये कॉस स्क्वायर बन गया, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। इसका वैल्यू दिया हुआ tan अल्फा इज इक्वल टू 5/12, फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक अल्फा। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं पहले, राइट एंगल ट्रायंगल। चलो यहाँ पर देखो, मैं अल्फा को लिख लेता हूँ। tan जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो मतलब ये परपेंडिकुलर बाय बेस का रेशियो, तो मैं इसे परपेंडिकुलर को 5 के लेट कर लेता हूँ और बेस को 12। कैसे लेट कर लेना, लेट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5 के और बेस इज इक्वल टू 12 के, इसे लेट कर लेना। ठीक है, फिर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम पीटी। क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर कितना 5, उसका स्क्वायर करेंगे 25 के स्क्वायर मिलेगा, बेस कितना 12 भी मिलेगा 144 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 169 के स्क्वायर। किसका वैल्यू, हाइपोटेन्यूज का, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 13 के, रूट चला देने से, तो ये 13 के हो गया। ये अल्फा मान लेते हैं हम लोग। हम लोग को निकालना है सेक अल्फा, तो सेक अल्फा जो होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस बी बाई एच होता है, तो एच बाई बी होगा, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। हाइपोटेन्यूज कितना 13 के और बेस कितना है 12 के, की कैंसिल कर लेते हैं, तो 13/12 इज द आंसर। यहाँ पे देखो
कि सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा के दिया हुआ है। पूछा के का वैल्यू क्या होगा, तो ये सिंपल सा है। सेक स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ 1 बाई कॉस स्क्वायर, ठीक है, और ये 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन, ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू के है। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर भी बन गया, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू के, कॉस स्क्वायर कैंसिल, के का वैल्यू 1। यहाँ पर देखो साइन थीटा इज इक्वल टू दिया हुआ तुमको 1/3, फाइंड करने को कहा गया 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो ये भी सिंपल सा प्रॉब्लम है, मैं इसी से सॉल्व करता हूँ। 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ और ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, और कॉट स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो होता है वो कोसेक स्क्वायर होता है। तो मैं इसे लिख लेता हूँ 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो साइन 1/3 तो कोसेक 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 18। ठीक है, चलो अगले प्रॉब्लम में। यहाँ पे वैल्यू है, हम लोगों को वैल्यू का यूज़ करना है 45 डिग्री, 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो सबसे पहले ये देखो कि 2 tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1, तो 1 लिख लेते हैं। cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, तो हाफ लिख लेते हैं, और sin 30 का वैल्यू भी होता है हाफ, तो ये हाफ कैंसिल हो गया, तो आंसर आया 2। व्हाट इज द एक्यूट एंगल थीटा सेटिस्फाइंग √3 sin थीटा cos थीटा, मतलब थीटा का वैल्यू पूछ रहा है बेसिकली कि वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे। तो ये इस प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, √3 को यहीं पे रखो और यहाँ पे इसको लिख दो cos थीटा बाई साइन थीटा, मतलब साइन को cos के नीचे मैंने ले आकर के लिख दिया। अब ये बन गया cot थीटा, तो √3 इज इक्वल टू cot थीटा। हम लोग जानते हैं कि cot थीटा जो है √3 का वैल्यू तब देता है जब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होता है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। साइन एक्स प्लस कॉस वाई 1 दिया हुआ है, एक्स को 30 डिग्री दिया हुआ है, वाई एक्यूट एंगल है, मतलब 0 से 90 के बीच का एंगल है। तो पूछा गया है कि वाई का वैल्यू क्या होगा। तो वेरी सिंपल, साइन एक्स को तो एक्स का वैल्यू है तो इसको मैं साइन एक्स को साइन 30 डिग्री लिख देता हूँ, ठीक, प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, हाफ प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1, कॉस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, कॉस वाई इज इक्वल टू 1/2, एलसीएम लेंगे तो 1/2 आएगा। अब ये बताओ कि कॉस हाफ कितने डिग्री में देता है, तो जवाब है 60 डिग्री में, तो वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो दूसरे क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, प्रूव दैट करना है कि कोसेक के बराबर है, ठीक है। तो इस यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 1 प्लस वैसे रखते हैं, कॉट स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ क्योंकि हम जानते हैं कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है, तो कॉट स्क्वायर जो होता है वो कोसेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है। और नीचे वाले को मैं कोसेक 1 प्लस कोसेक को कोसेक प्लस 1 भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, प्लस 1। अच्छा, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, इसे मान लो 1 का स्क्वायर, तो इसे मैं लिख सकता हूँ कोसेक अल्फा प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में कोसेक अल्फा माइनस 1। मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लिया, और नीचे में है कोसेक अल्फा प्लस 1, ठीक है। तो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 प्लस कोसेक अल्फा माइनस 1, और ये 1 कैंसिल, तो आंसर प्रूव हो गया कोसेक अल्फा। यहाँ पे देखो tan 4 प्लस tan स्क्वायर सेक 4 माइनस सेक थीटा प्रूफ करना है, सेक स्क्वायर सेक टू द पावर 4 माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि tan स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर, tan स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर तो 1 होता है, तो tan स्क्वायर जो होता है वो सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, सबसे अच्छा मेरे लिए ये होगा कि मैं यहाँ से सेक स्क्वायर को RHS से प्रूफ कर लेता हूँ, या LHS से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। LHS से ही कर लेते हैं, पहले LHS को मैं कॉपी कर लेता हूँ, tan टू द पावर 4 प्लस tan स्क्वायर। यहाँ से एक काम करो ना, पहले तुम tan स्क्वायर को कॉमन निकाल लो, जब तुम tan स्क्वायर को कॉमन निकाल लोगे तो क्या बचेगा, tan स्क्वायर कॉमन निकल जाने के बाद यहाँ पर एक tan स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पर प्लस 1 बचेगा, ठीक है। अच्छा, अभी क्या करो, ये tan स्क्वायर को लिख दो सेक स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है, और ये 1 प्लस tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर, वही फॉर्मूला है, ठीक है। अब ये सेक स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो, तो सेक स्क्वायर सेक टू द पावर 4 हो गया, और सेक स्क्वायर इंटू 1 सेक स्क्वायर हो गया प्रूफ।
बहुत सिंपल था, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं हम लोग। हाँ, साइन थीटा दिया गया ए बाई बी, पूछा गया tan थीटा का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रॉब्लम को बहुत तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला सिंपल तरीका मेरे पास यही होगा कि मैं साइन थीटा से कॉस थीटा बना लेता हूँ। तो कॉस थीटा जो होता है, ट्राइंगल का भी यूज़ करके कर सकते हैं हम लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। और साइन थीटा तो अब बाई ए बाई बी है, तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब इसका एलसीएम जब लोगे तो क्या मिलेगा, रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। और नीचे वाले बी को जब रूट से बाहर करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी। तो ये कॉस थीटा का वैल्यू आ गया। अब टैन थीटा जो होता है, टैन थीटा वो एक्चुअल में होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा का तो वैल्यू जो है वो मेरे पास ए बाई बी था, ये गिवन था। और कॉस थीटा का वैल्यू मैंने निकाला है रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई बी। तो ये बी और ये भी कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास ए बाई रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू टैन अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू सेक अल्फा प्लस कोसेक अल्फा प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सेक अल्फा पोल, ठीक है चलो। तो यहाँ पर इससे पहले मैं साइन, इस ब्रैकेट को मैं वैसे ही रखता हूँ, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ठीक। इससे मैं लिख देता हूँ साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, ठीक है लिख सकते हैं, क्योंकि टैन जो होता है वो साइन बाई कॉस होता है, प्लस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा। इस ब्रैकेट का मैं एलसीएम लेता हूँ, ये ब्रैकेट को वैसे रहने दो, इससे कुछ मत करना। इसका तुम एलसीएम लो, तो एलसीएम आएगा कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। और ये साइन यहाँ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, और ये कॉस यहाँ मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। जैसे एलसीएम लेते हैं भाई। और इस ब्रैकेट में मैंने बोला कि इसे जैसा है वैसे ही रहने दो। अच्छा, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, तो ये साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा हो गया। इसको इसके नीचे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई में तो है, कहीं किसी के भी नीचे लिख सकते हैं, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और ये 1 आ गया, ठीक है। अब दिस बाय दिस सेपरेट करो, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाय कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, ठीक है। यहाँ पर साइन अल्फा कैंसिल हुआ और यहाँ पर कॉस अल्फा कैंसिल हुआ, बचा 1 बाय कॉस अल्फा। तो बच्चों 1 बाय कॉस अल्फा जो होता है वो सेक अल्फा होता है, प्लस और 1 बाय साइन अल्फा जो होता है वो कोसेक अल्फा होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, tan थीटा 3/4 दिया गया, बोला 1 बाई पता करो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर। तो देखो, इसे भी हम लोग ट्राइंगल से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अभी चलो ट्राइंगल ही से कर लेते हैं इसको। मान लेते हैं ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ये मेरा एंगल थीटा है, ये मेरा जो एंगल है ये एंगल थीटा है। तो थीटा के अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये बेस बन जाएगा, और ये हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा जो होता है वो एक्चुअल में परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है, हम लोग जानते हैं। अब ये परपेंडिकुलर 3 और 4 परपेंडिकुलर बेस का जो रेशियो है वो 3 और 4 है, तो हम लोग परपेंडिकुलर को क्या लेट करेंगे, 3 के परपेंडिकुलर को बोलेंगे, परपेंडिकुलर वो है 3 के और बेस जो है वो 4 के है, कोई नंबर होगा, क्योंकि किसी नंबर का रेशियो 3/4 है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो हम लोग को हाइपोटेन्यूज जो मिलेगा वो 5k मिलने वाला है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करना, तो ये 5k हो गया, ये 3k हो गया, और ये 4k हो गया। अब इस प्रॉब्लम को उठाते हैं, हम लोगों को इसे सॉल्व करना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस जो होता है वो बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो 4k बाय 5k का स्क्वायर बाय 1 प्लस अगेन 4k बाई 5k का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, अलग से कर लेते हैं। ये k और k कैंसिल, ये k और ये कैंसिल, ठीक है। तो बचेगा मेरे पास 1 माइनस 16/25, और नीचे में बचेगा 1 प्लस 16/25।
ऊपर एलसीएम लो नीचे एलसीएम लो तो क्या मिलेगा 9/25 और ये बन जाएगा 25 + 16 41/25। तो 25 कैंसिल कर लो, आंसर हुआ 9/41। ठीक है ना, 25 - 16 ना, ठीक है चलो। tan ए का वैल्यू 3/4 दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sin ए प्लस 1/cos ए। तो देखो यहाँ पर हम लोग ट्रायंगल भी यूज कर सकते हैं, सेम कॉन्सेप्ट जैसे भी हम लोगों ने यूज किया था। एक ट्रायंगल बना लो, चलो यहाँ बना लेते हैं। ठीक, अब ये जो थीटा ए को यहाँ मान लो कि ये एंगल ए है, तो ये परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो 3k और 4k मान लो। पाइथागोरस से यूज करोगे तो ये 5k आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग इसकी वैल्यू पे, तो ये 1/sin ए, तो 1 को वैसे रहने, साइन का तो p/h होता है, देखो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3k/4k प्लस 1/cos, cos बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, सॉरी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बोला मैंने ना, साइन ए p/, तो 5k हो जाएगा ये। cos जो था बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये 4k/5k हो जाएगा। अब मैं k और k को कैंसिल कर लेता हूँ, इसका k और इसका k कैंसिल, इसका k कैंसिल, और ये नंबर ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/3 और ये हो जाएगा 5/4। थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, तो 12, 3 4 जा 420, 4 3 जा 15, मतलब 35/12 इसका आंसर हो जाएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 दिया हुआ, बोला प्रूव करने के tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसको कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस इसको, चलो ठीक है समझ गए। यहाँ पर एक काम करो, सबसे पहले इसे कॉपी करके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 दिया हुआ है, तो मैं इसे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या आएगा, साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और √3 का स्क्वायर तो बन जाता है 3। अच्छा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया, 1 + 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये बन जाएगा 2, क्योंकि 1 वहां जाकर के यहाँ जाकर के माइनस होगा। अब 2 और 2 ये भी कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1। अच्छा, अब ये प्रूफ दैट में कॉपी कर लेते हैं कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा को मुझे 1 प्रूफ करना है। तो मैं इसे सबसे पहले साइन बाई कॉस में तोड़ लेता हूँ, साइन कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अभी क्या करूंगा, अभी मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ। जैसे मैं एलसीएम लूंगा तो एलसीएम में नीचे में आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, और ये साइन यहाँ मल्टीप्लाई करके साइन स्क्वायर बन गया, और ये वाला कॉस इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये कॉस स्क्वायर बन गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर तो 1 होता है, और बाई चांस यहाँ पर ये हुआ कि कॉस इंटू साइन ये भी 1 हो गया, तो टोटल वैल्यू 1, तो प्रूफ हो गया। चलो दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखते हैं कि प्रूफ दैट बोला है कि सेक थीटा रूट सेक थीटा बाई रूट ओवर सेक थीटा माइनस 1/सेक थीटा प्लस 1 प्लस रूट ओवर सेक थीटा प्लस 1/सेक थीटा माइनस 1 को 2 कोसेक प्रूफ करना है। तो ये सिंपल है, चलो यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। ये हम यहाँ पे मैं फिर से कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैं इसका एलसीएम लेता हूँ। इसका एलसीएम क्या आएगा, हाँ इसका एलसीएम होगा रूट सेक थीटा प्लस 1 इंटू रूट सेक थीटा माइनस 1। अब ये रूट सेक थीटा माइनस 1 जो है यहाँ इस रूट सेक थीटा माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो एक्चुअल में फिर क्या बन जाएगा, रूट सेक थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस में क्या मिलेगा, रूट सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर और रूट जो है एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा, तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा सेक थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1, और नीचे में क्या मिल जाएगा, नीचे में एक ही रूट में दोनों को लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी सेक स्क्वायर माइनस 1।
ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। एक ए प्लस बी, ए माइनस बी एक रूट में था, दो रूट को एक रूट समझेंगे। अच्छा, ये वन और ये वन कैंसिल हो रहा है, बचेगा मेरे पास 2 सेक थीटा। और नीचे में क्या होगा कि सेक स्क्वायर माइनस वन जो होता है वो tan स्क्वायर होता है, तो बचा रूट tan स्क्वायर। अब क्या कर रहा हूं मैं कि ये 2 सेक थीटा को वैसे वैसे लिखो, अभी थोड़ी देर बाद चेंज करेंगे। अच्छा, अब ये tan स्क्वायर को रूट के बाहर करके ये tan बन जाएगा। अच्छा, अब चेंज करते हैं, 2 को छोड़ दो, सेक को लिख दो 1 बाई कॉस, लिख सकते हैं फॉर्मूला ये, और tan को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस। ठीक है, ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो गया, बचा 2 इंटू वन बाई साइन। 1 बाई साइन जो होता है वो कोसेक होता है, तो 2 इंटू कोसेक मतलब 2 कोसेक थीटा। If 1 plus sin square is equal to 3 sin into cos, प्रूव दैट करना है कि tan थीटा का जो वैल्यू है या तो वो 1 है या तो फिर 1/2 है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले ये करते हैं हम लोग कि ये जो इक्वेशन दिया हम लोग को, इसके दोनों तरफ cos से डिवाइड कर लेते हैं हर नंबर को। तो ये बनेगा 1 बाई कॉस से डिवाइड करने, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस स्क्वायर। ठीक है, 1 बाई कॉस स्क्वायर ये बन जाएगा सेक स्क्वायर, ये बन जाएगा tan स्क्वायर, और ये जो है कॉस बाई एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक साइन बाई कॉस तो मतलब 3 tan थीटा बन गया। ठीक है, अभी मैं ये करता हूँ कि सेक स्क्वायर जो होता है वो एक्चुअल में 1 प्लस tan स्क्वायर भी होता है, फॉर्मूला है। तो इसे मैं लिख देता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर, प्लस tan स्क्वायर पहले से था, और ये माइनस 3 tan थीटा यहाँ पे लिख लेता हूँ, -3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, tan स्क्वायर 2 बार हो गया, तो मैं इसे लिख लेता हूँ 2 tan स्क्वायर -3 tan प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, 2 tan स्क्वायर -3, अच्छा मैं इसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करूँ तो मान लेते tan थीटा को x, तो 2x स्क्वायर -3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मैंने लेट किया कि लेट tan थीटा जो है वो x है। तो अगर मिडिल टर्म करना चाहते हैं हम लोग, तो ये 2x स्क्वायर -2x -x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x को कॉमन निकाल लो तो बचेगा x -1, यहाँ से -1 कॉमन निकालो, x -1 इज इक्वल टू 0। तो x -1 और 2x -1 का फैक्टर बन गया। इधर और करेंगे तो x का वैल्यू 1 आएगा और दूसरे ब्रैकेट से 1/2 आएगा। देयरफॉर tan थीटा, x तो tan थीटा था, तो tan थीटा का वैल्यू 1 या तो फिर 1/2 आंसर। प्रूफ करना है कि 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए इज इंटू 1 प्लस टैन इंटू सेक ए इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे करते हैं, चलो शुरू करते हैं। थोड़ा ऊपर कर लो। सबसे पहले एक काम करो कि 1 को तो रहने दो, इसे मैं कॉस बाय साइन लिख लेता हूं। ठीक है, और ये मैं इसे 1 बाई साइन लिख देता हूं इंटू 1 प्लस साइन बाई कॉस प्लस 1 बाई कॉस। अच्छा, अभी अगर मैं एलसीएम लूंगा तो साइन प्लस कॉस -1 और साइन प्लस कॉस प्लस 1। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से आएगा यहाँ पर साइन ए प्लस कॉस ए -1 बाय साइन ए। ठीक है, साइन ए एलसीएम हुआ। इस ब्रैकेट में हम लोग को मिलेगा कॉस ए एलसीएम आएगा, और यहाँ मिलेगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1।
यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो ध्यान से, ये जो साइन ए प्लस कॉस है, तो इसे मैं एक सिंगल नंबर पकड़ता हूँ। तो मान लो एक्स, मैंने ऐसे समझा, तो एक्स माइनस वन, और यहाँ पर ये क्या हो गया, एक्स प्लस वन। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो उसी फॉर्मूले, उसी कॉन्सेप्ट से मैं इसे लिख सकता हूँ, साइन ए प्लस कॉस ए, ये बन गया एक्स, तो ए स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, और नीचे में ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू साइन ए इंटू कॉस ए, और माइनस वन तो है, बाय साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा, वो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन होता है ना। चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वन प्लस टू साइन ए इंटू कॉस ए माइनस वन, और नीचे में साइन ए इंटू कॉस ए। देखो वन और वन जो है वो कैंसिल हो रहा है, वन वन का कैंसिल कर दो, बचा टू साइन ए बाई कॉस ए। तो टू साइन ए कॉस ए बाई साइन ए इंटू कॉस ए। अब साइन 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 और कॉस कॉस कैंसिल हो गया, बच गया क्या, टू। आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, साइन माइनस कॉस प्लस वन बाय कॉस प्लस साइन माइनस वन को प्रूफ करना है, सेक माइनस टेन। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, चलो ठीक है, हाँ चलो ठीक है, करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, ये जो LHS है इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अच्छा इसे देखते हैं क्या होता है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन, इसे मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ पर साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा था ना, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और ये जो माइनस वन है ना, इसको मैं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अगर मैं लिखना चाहूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या करना चाहिए, ऐसा करते हैं ना, इसे थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ पर साइन थीटा, इसे मैं tan और सेक बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि प्रूफ में जैसा दिख रहा है। ठीक है, सेक साइन माइनस कॉस प्लस वन ये है, और कॉस प्लस साइन माइनस वन ये है। मैं ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूँ हर नंबर को, तो ये बन जाएगा tan थीटा माइनस वन प्लस सेक थीटा, क्योंकि वन बाई कॉस जो होता है वो तो सेक होता है, हम लोग सभी जानते हैं कि वन बाई कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर है। नीचे में जब हम लोग डिवाइड करेंगे कॉस बाई कॉस, ये वन हो जाएगा। साइन के नीचे जब कॉस डिवाइड करेगा तो ये tan थीटा बनेगा, माइनस वन बाई कॉस, ये सेक थीटा बन जाएगा। अभी ऐसा करो कि मुझे नीचे प्रूफ चाहिए, चलो ऊपर वाले को वैसे ही छोड़ देते हैं, tan थीटा माइनस या प्लस सेक थीटा माइनस वन लिख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आगे पीछे। इस वन को मैं ना सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिख देता हूँ, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, और यहाँ पर ये tan माइनस सेक को माइनस कॉमन लेकर के सेक माइनस tan लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये एक फॉर्मूला बनने जा रहा है। ऊपर वाला वैल्यू ऐसे ही है, tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन। नीचे वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी सेक थीटा माइनस tan थीटा, दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस tan थीटा, और माइनस
ये आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, जैसे था पहले ये वाला ब्रैकेट वैसे मैंने लिख दिया। अच्छा, मुझे दिख रहा है कि मैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा को कॉमन भी ले सकता हूँ। चलो यहाँ पे कर लेते हैं, ऊपर वाले को नोमिनेटर को वैसे ही रहने दो। क्या है ये, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, नीचे में सेक थीटा माइनस टेन थीटा को कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये माइनस है, तो यहाँ पर बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस वन, तो ये और ये कैंसिल हो गया, आ गया हम लोग का प्रूफ 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बच्चों, ये काफ़ी हद तक हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, और इससे आप लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत फ़ायदा होने वाला है ट्रिगो के चैप्टर में फॉर द एग्ज़ाम, कमिंग एग्ज़ाम 2026। तो ये सारे क्वेश्चन को देखो, उसे फिर से प्रैक्टिस करो खुद से। आई होप कि मैं ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर एक दो वीडियो और बनाऊं। अगर मुझे कुछ अच्छा क्वेश्चन समझ में आया, मैं देखता हूँ, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट करके मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो पे।